तो लास्ट क्लास में हम लोग शुरू किए थे क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले बताया गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म होता है, उसका फॉर्मूला बताया गया कि स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। फिर आपको बताया गया कि स्मॉल जी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर आपको उसका वैल्यू अर्थ के केस में डिराइव करके दिखा दिया गया कि ले भाई ये वैल्यू जो है वो यूनिफॉर्म है। और 9th क्लास से सेट कर दिया गया कि जहां जहां यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन लगता है वहां वहां पर हम लोग ए के जगह पर जी सेट कर सकते हैं। यहां तक हो गया, बड़े अच्छे से लगा चैप्टर खत्म। बट पंगा तो इसके बाद ही स्टार्ट होता है। हमें 11th क्लास के इस चैप्टर के ठीक पहले तक पढ़ाया गया था कि यूनिफॉर्म होता है, बट इस चैप्टर में अब हमें सिखाया जा रहा है कि यूनिफॉर्म कुछ चैप्टर में होता है, बाकी चैप्टर में नहीं होता है। टू बी प्रिसाइज यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि स्मॉल जी का वैल्यू बिल्कुल, अगर ऐसे सरफेस पर लो, बिल्कुल ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्फेरिकल मानो, इस पॉइंट पर स्मॉल जी का वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हो अर्थ का तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट एक्चुअली में अर्थ ऐसा होता ही नहीं है, कहीं उबड़ कहीं खाबड़, कहीं हाइट ज्यादा कहीं डेप्थ कम। तो परसों पता चला कि जैसे ही थोड़ा सा हाइट पर चलोगे तो स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम आएगा। आज हम लोग देखते हैं कि अंदर अगर आते हैं इस सरफेस पर तब स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है। कॉमन सेंस कहता है हाइट पर गए थे तो वैल्यू कम गया था, डेप्थ पर आओगे तो शायद बढ़ जाए, बट पता चलेगा कि कम ही होता है। 9th क्लास में भी आपको पता चला गया होगा स्मॉल जी का वैल्यू जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग ए पॉइंट पर किए हैं बिल्कुल स्फेरिकल मान करके, बाकी पॉइंट पर उससे कम ही आने वाला है, चाहे उबड़ हो चाहे खाबड़। ठीक है, तो इसके लिए इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी पूरा रहे। तो डायग्राम सेटअप कर लेते जरा। ये अर्थ, इसका मास हम लोग ले लेंगे m, ये सेंटर, ये पॉइंट, और ये जो रेडियस है ये कैपिटल R, जाना भी अच्छा ठीक है। तो ये एट A पर स्मॉल जी तो हमें मालूम ही है, दिस वाज G M बाय R स्क्वायर। ये तो देखेंगे और इसका वैल्यू आया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मैनिपुलेट करेंगे जरा सा, ठीक है। अच्छा, अंदर आने का मतलब समझ लो, बॉल के अंदर आने का मतलब, जैसे परसों वाले दिन ऐसा बॉल है तो बॉल से ऐसे ऊपर थे, अब उस बॉल के ही अंदर जा रहे हो, दोनों चीज में अंदर होता है। बाहर जब जा रहे थे बॉल के तो मास पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। एक बार तुम अंदर आ रहे हो, बॉल इतना बड़ा है तो उस बॉल के अंदर वाला बॉल तो उसका मास अब कम होते चला जाएगा, यही अंतर है। ऊपर जब जा रहे थे मास से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अंदर आ रहे तो मास का अंतर होगा। समझ आ रहा है, जैसे इतना बड़ा बॉल है उसका कुछ मास होगा, बॉल को इतना छोटा कर दिए इतना, उसका मास का वैल्यू पर। ऊपर जा रहे हो तो बॉल का मास कहाँ चेंज हो रहा है, अंदर जा रहे हो तो बॉल का मास चेंज होगा। तो इस हिसाब से ही कुछ कैलकुलेशन में झोल झमेला होगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अच्छा, फिक्स क्या होगा, फिक्स क्या होगा इस सरफेस का, रेडियस कैसा, अभी तो अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, रेडियस तो कंफर्म फिक्स नहीं होगा। हाँ, डेंसिटी तो है, वो हम लोग 9th 10th और 8th क्लास में पढ़े थे। डेंसिटी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। अब अर्थ को तुम अगर एक मटेरियल मानो, चाहे बॉल को समझो, चलो अर्थ वर्थ किया भाड़ में, बॉल पर क्वेश्चन अगर बना रहे हो तो उस बॉल के अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, उसका मास चेंज होगा, बट डेंसिटी मटेरियल का होता है, वो डेंसिटी का वैल्यू जो है वो फिक्स रह जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल प्रूफिंग में करना है। बाकी प्रूफिंग का कोई काम है नहीं, प्रूफिंग सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए काम में आता है। हाँ, फिजिक्स में ये जानना जरूरी है कौन चीज कहां से आ रहा है, वो तुमको क्वेश्चन बनाने में भी हेल्प करता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो डेंसिटी हम लोग पढ़े थे, स्फीयर का मास बाई वॉल्यूम, ये मास की जगह पर हम लोग डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और स्फीयर अगर कंसीडर कर रहे हो तो वॉल्यूम इज 4/3 बाई आर क्यूब होगा। इसको यहाँ सेटअप करने वाले हैं, A पर G कैपिटल G बाई आर स्क्वायर, M के जगह पर रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये कट गया। तो ये A पॉइंट पर है, मतलब जिसका वैल्यू हमें मालूम है 9.8 इसकी वैल्यू होती है। दिस इज G रो 4 पाई आर बाई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पूरा है नीचे तक, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू। अब हम लोग को कहाँ चल रहा है, अब इस बॉल के अंदर आने का, इस बॉल के अंदर आने का, मान लो यहाँ आ गए, ये पॉइंट है B, तुम यहाँ पर देखना चाहते हो G का वैल्यू कितना,
उसके लिए कितना है देखना चाहते हो तो यहाँ पर बॉल कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको तुम जितना अंदर आए हो इसको डी मान लो, जैसे क्वेश्चन में एच ऊपर जाते थे अब अंदर आ, तो यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस कितना बन गया होगा ना। अब इसके लिए बात करते हैं एट पॉइंट बी। चलो जी निकालना है डेप्थ पर, यही फॉर्मूला जो भी आएगा वही डेप्थ वाला फॉर्मूला हो जाएगा। कितना होगा कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये सेम रह जाएगा। मास पे फर्क है, इतना बड़ा बॉल का मास अगर m था तो अब अंदर आ गया तो इसका मास m नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मास की जगह फिर से हम लोगों को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम अब 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब। यह समझ में कि बाउंस कर गया, gm बाई आर स्क्वायर भी तो था, r के जगह पर फिर r का होल स्क्वायर, तो ये पावर कट जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया डेप्थ पर g रो 4 पाई r माइनस डी बाई 3, सब हो गया ना, ठीक है। अब क्या करें, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, जी डी बाई जी इज इक्वल टू, काटेंगे तो 0 4 पाई r, 0 4 पाई, मतलब r नहीं कटेगा, r नहीं कटेगा, 3 से 3 है ना। और ये जी हम ऊपर रखे थे, मेरा r माइनस जी ऊपर और d को स्मॉल से, और ये r नीचे, ठीक है। ये तो वही आ गया, क्या हो गया क्या, जी डी इज इक्वल टू, जी उधर चलेगा, जी 1 माइनस मतलब 1 माइनस डी बाई आर, यही हो जाएगा डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। क्लियर, डी बड़ा है कि आर बड़ा, आर बड़ा है मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको आर बड़ा ही है ना, आर के तो अंदर आ रहे हो तो आर ही बड़ा होगा, आर बड़ा है तो इसको डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू 0 से नहीं, एक से कम आएगा, अरे डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर एक से कम, मतलब कैसे मान लो 0.6 आया और फिर इसको 1 से माइनस कर दिए तो अभी भी ये 1 से कम ही रह जाएगा, ठीक है। तो जैसे g है और कुछ 1 से 0.6 0.4 से मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, ये वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब है डेप्थ पर भी जो g को स्मॉल से लिखो या कैपिटल एक ही जैसा लिखना, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। डेप्थ पर भी g का वैल्यू जो है जो तुम सरफेस पर कैलकुलेट किए थे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे कम ही आएगा। तो ये डेप्थ पर फॉर्मूला है, हाइट पे दो फॉर्मूला था बट डेप्थ में ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डेप्थ पर एक ही फॉर्मूला आएगा। हाइट पर उस दिन आपको सिखाया गया था कि हाइट पर दो अलग अलग फॉर्मूला है और दोनों सेम फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा आंसर आगे पीछे हो जाएगा, तो वो कैलकुलेशन दिमाग से करना होगा। जहाँ कंपेयर वाला होगा तो वहाँ कंपेयर वाले से करेंगे, जहाँ वैल्यू ही दिया रहेगा वहाँ पर उससे करेंगे, इसमें कोई ऐसा झोल झमेला नहीं है, डेप्थ दिया हुआ रहेगा, आप पे करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं इतने साल से पढ़ाते हुए सीखा हूं बच्चों से गलत होते हुए कि इसमें करते क्या है बच्चे, जैसे ये फॉर्मूला याद करके जाएंगे जेईई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, g1 माइनस r बाई डी या d बाई r जो भी है फॉर्मूला याद करके गए, सेंटर पर जिस समय नीट का एग्जाम दे रहे होगे d याद ही नहीं रहता है कि d क्या है। जैसे इसमें तुमको d क्या लग रहा है, कहां से डेप्थ है, अब क्वेश्चन में देता है नीचे से ये वाला वैल्यू दिया हुआ रहता है, डेप्थ लिख करके देता है एग्जाम में, इट्स डेप्थ इज फलाना 1600 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर लिखा हुआ रहता है, अरे ये फॉर्मूला में डाले आंसर गलत, ये होता है इस चैप्टर से, ये हम लोग देखे हैं गलत होते हुए, है ना। तो आप सिर्फ फॉर्मूला के चक्कर में मत रहिएगा, वो कहां से है, डी आर एच कहां से है। जैसे परसों जो फॉर्मूला डिराइव किया उसमें क्या था, g इंटू क्या था, r बाई आर प्लस एच का स्क्वायर ऐसा करके था, h क्या था, पूरे सरफेस से ऊंचा। जेईई में जितना क्वेश्चन आया नीट में आया वो सेंटर से हाइट दिया हुआ रहता है और लिख के भी देता है इस हाइट h बराबर से, तुमको h फॉर्मूला तुम गलत, वो गलत हो जाएगा। एग्जाम में एकदम सेंटर से हाइट देगा, तुम जो फॉर्मूला डिराइव किए वो सरफेस से हाइट रहता है। यहाँ ट्यूशन में आसान है, ऐसे कॉपी पीछे पढ़ते देख लिए, सेंटर पे तुमको अगर तुम एक्चुअली में मेंस नीट का तैयारी करके जा रहे हो तो मतलब तुम 1300 टॉपिक पढ़ के गए हो, उस 1300 में ये तो आएगा, ये टॉप 15 टॉपिक में से है, लड़ जाता है इसका क्वेश्चन, और डी क्या था एच क्या था वही भूल जाओगे तो फिर लेनी के देनी पड़ेगा। इसलिए फिजिक्स में प्रूफिंग के साथ साथ थोड़ा डायग्राम का भी आइडिया रखना होगा क्या है क्या नहीं,
तुम डी ऊपर से एग्जाम में जानबूझ के नीचे से देता है, हाइट सरफेस के ऊपर वाला है और एग्जाम में सेंटर से हाइट दे देता है ना, तो ये सबसे पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा फॉर्मूला भेज तुमसे गलती ऐसे ही करवाया जा सकता, नहीं तो इन सब चैप्टर से जनरली क्वेश्चन गलत होने का चांस कम है। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया। तो इससे हम लोग सीखे कि एकदम सरफेस पर जो वैल्यू डिराइव किए हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो एक मैथमेटिकल वैल्यू तो है ही, वो कहीं नहीं आने वाला, क्योंकि और कोई बॉल तो है नहीं कि उसका रेडियस उतना ही, मास उतना ही, बट जो भी वैल्यू है मैथमेटिकली वही मैक्सिमम आ रहा है। हाइट पर जा रहे हैं तो वैल्यू जो है वो कम हो जा रहा है, और डेप्थ पर जाने पर भी पता चल रहा है कि वो वैल्यू जो है वो कम ही हो जा रहा है। इसी में अगर मैथमेटिकली अगर समझेंगे कि अगर कोई ऐसा जगह है जो कि अर्थ का सेंटर है, अगर कोई ऐसा जगह है, अर्थ का सेंटर तो पता लगाना मुश्किल है, बॉल का सेंटर तो पता लगा ही सकते हो जहां पे बॉल का सेंटर हो, वैसे ही सोचो अगर कोई जगह है जो अर्थ का सेंटर है तो वहां पर ये डी का वैल्यू कितना हो जाने का होगा ना, ये डी का वैल्यू, डी तो अंदर आ रहे वाले, अगर कोई डी का वैल्यू अगर आर के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, में से 1 गया 0 हो जाएगा, तो वहां पर वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा जगह है जो अर्थ का सेंटर है, जो कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ऐसा कोई जगह नहीं है अर्थ का सेंटर, बट अगर कोई ऐसा पोजीशन है जहां पर अर्थ का सेंटर है तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। और एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे वेटलेसनेस, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, वेट नहीं, तो अगर कोई ऐसा जगह है जहां पर अर्थ का सेंटर है तो वहां पर वेट नहीं होगा बॉडी का, मास तो होगा बट वेट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, इसको लिख लो जल्दी से लिखो। सेंटर ऑफ द अर्थ पर जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। फटाफट 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 लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, तो एपी का जीपी हो जाएगा। तो तुम मैथ्स में लिखो, तुम्हारा नाम एपी का लिख लिया, चलो जल्दी इसी में आगे करें। अब देखो, तो हाइट पर घट रहा है, डेप्थ पर भी घट रहा है, सेंटर पर घटते घटते 0 हो जाता है। एकदम सरफेस पर बिल्कुल बॉल को स्फेरिकल मान करके कैलकुलेट करते हो तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, जो कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए कई क्वेश्चन में हम लोग 10 भी ले लेते हैं, बट वैल्यूज उसका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि आपको अब पता चल गया। वो 9th को समझाना मुश्किल है, बट 11th वाले समझ गए होंगे। थोड़ा डेप्थ थोड़ा हाइट, मतलब तुमको एक्चुअली में डेप्थ हाइट में जाने का भी जरूरत नहीं है, मतलब समझ रहे, बहुत बच्चों को मतलब ही समझ में नहीं आता। तुमको हाइट डेप्थ पर जाने की जरूरत नहीं है, वो अर्थ खुद ही ऊपर खबर है। किसी एक जगह पर जो तुम आर कैलकुलेशन के लिए लिए थे, तुम आर कितना लिए थे कैलकुलेशन के लिए, 6400 किलोमीटर लिए थे, 6.4 × 10⁶ मीटर। जिस जगह पर भी आर का वैल्यू उससे कम होगा वहां पर भी जी का वैल्यू कम हो जाएगा, और जिस जगह पर आर का वैल्यू उससे ज्यादा होगा वहां पर भी जी का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। इसमें तुमको अंदर जाना नहीं है, अर्थ के खुद के, अर्थ खुद के अंदर चलेगा। अर्थ खुद ही बॉल नहीं है, अर्थ में कहीं पर खुद ही वैल्यू 6.4 × 10⁶ मीटर है ही नहीं। जहां उससे ज्यादा वहां पर भी कमी आएगा, जहां उससे कम वहां पर भी कमी आएगा। ये याद करना, तुमको ऊपर नीचे जाना नहीं है। वो तो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है कि ऐसा हाइट ऊपर लेके जाए, डेप्थ नीचे आ गए, बट एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि जहां भी ऊपर नीचे हुआ, अर्थ का आर का जो वैल्यू तुम कैलकुलेशन के लिए लिए हो, उससे जहां भी ऊपर नीचे हो वैल्यू जी का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट बात होगी। इसी में हम लोग थोड़ी सी और नोट बना करके एक बात को याद कर लेंगे। 9th के बुक में भी था, ग्रेविटेशन का है, या फिर साइंस में एकदम एक फैक्ट है जो कि याद होना चाहिए, फैक्ट टू रिमेंबर है, फैक्ट है, एकदम आपको याद होना चाहिए। फैक्ट ये है कि अर्थ बिल्कुल स्फेरिकल है नहीं, अर्थ जो है वो कोई बॉल तो है नहीं जैसे स्फेयर हो गया, वो ऊपर से चपटा और साइड साइड से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो फैला हुआ होता है। इलिप्टिकल नहीं, इलिप्टिकल नहीं, एलिप्ट नहीं है ना, ये मतलब ऐसे अगर गोलाकार बिल्कुल नहीं है, ये इधर पर ये ऐसे चपटा है, एक्चुअली में इधर ये चपटा है और साइड साइड से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो इलोंगेटेड है। फैक्ट टू रिमेंबर वाली बात है, ऐसे भी नहीं, समझ गया हूं। तो ये जो पॉइंट है एक्चुअली में, ये 9th के बुक में भी दिया हुआ है। एक्चुअली में इस पॉइंट को हम लोग पोल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आर का वैल्यू आएगा एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एट पोल्स पर, तो ये आर का वैल्यू आएगा वो
कम है कि ज्यादा है? ऐसे जो आज जो तुम कैलकुलेट किए थे 6400 जो लिए थे बॉल को बिल्कुल स्पेरिकल मान के, चपटा हो गया है पोल पर, आर का वैल्यू कम होगा, आर का वैल्यू विल बी लेस। समझ में आ रहा बात? और ये पॉइंट इक्वेटर होता है, एट इक्वेटर्स 9th के बुक में भी दिया होता है। इसमें जो आर का वैल्यू है वो थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ही ज्यादा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत का अंदर। ठीक है, अब हमें अभी इक्वेटर वाले से मतलब नहीं है, अभी पोल वाले से मतलब है। ध्यान से देखना, पोल पर ये स्मॉल जी का वैल्यू जो हम लोग देखे जी एम बाई आर स्क्वायर था, और पोल पर आर का वैल्यू कम हो रहा है कि ज्यादा? तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो सिर्फ अर्थ पर, केवल पोल पर 9th के बुक में पॉइंटेड टॉपिक का फैक्ट टू रिमेंबर। साइंस का आप आर्ट्स वाले होते तो भी तुमको ये बात बताना पड़ता, कॉमर्स वाले होते तो भी तुमको ये बात मालूम होना होता है। ये आपको साइंस का फैक्ट है, 7th-6th क्लास से ये चीज जानना है कि पूरे अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा कहीं पर हो सकता है तो वो केवल पोल पर हो सकता है। पोल पर ही ऐसा पॉसिबल है कि जी का वैल्यू जो है वो जो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे अगर ज्यादा कहीं पर आ सकता है तो वो सिर्फ पोल पे आ सकता है, और कहीं पर भी स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम ही होगा। हाइट पर जाओगे तो भी कम, डेप्थ पर आओगे तो भी कम। पोल पर क्योंकि चपटा है, पोल पर अर्थ का जो सरफेस है, तो जो आप आर बिल्कुल बॉल मान के कंसीडर किए थे उसके कंपैरिजन में वहां पर थोड़ा सा ही सही बट चपटा है। आर का वैल्यू थोड़ा सा ही सही बट कम है, जी का वैल्यू थोड़ा सा ही सही बट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर कहीं पर जी का वैल्यू अर्थ पर हो सकता है तो वो सिर्फ पोल्स पर हो सकता है। फैक्ट टू रिमेंबर है, इसमें तुम्हारा साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट है, टॉप 10 बातें साइंस की, ये मालूम होना चाहिए आपको, हमको। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अब इस पर क्वेश्चन करना, ये पहला सेक्शन खत्म इस चैप्टर में। केपलर लॉ, तो केपलर लॉ में कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, कंसेप्चुअल बातें, मैं नीट का क्वेश्चन बता रहा वैसे ही कंसेप्चुअल चीजें पूछी जा सकती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखने के लिए 9th में आता था, आप 11th में व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन राइट, ऐसा अब आने वाला तुम्हारा है नहीं, मालूम होना चाहिए क्या होता है, कब काम करता है, कहाँ नहीं काम करता है, वो सब आपको सिखाया गया है। और उसके बाद जी का वैल्यू डिराइव करना किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, हाइट, डेप्थ, पोल पर। कुछ क्वेश्चन पहले भी किए, कुछ क्वेश्चन आज भी कर ले, इससे हमारा पहला सेक्शन इस चैप्टर का खत्म हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला जो क्वेश्चन है, बहुत लोग मेरे पास 9th क्लास में पढ़े थे, मेरा कॉपीराइट है ये क्वेश्चन में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th ग्रेविटेशन में बताया था, जो लोग मेरे से पहले नहीं पढ़े उनको मालूम नहीं होगा, बट बड़ा मेजर क्वेश्चन है, कॉपीराइट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 9th में भी बता था, 11th में भी बता था, मेजर क्वेश्चन लिखो, बहुत लोग मालूम है। बियर भालू है, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ, कॉपीराइट सवाल है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 मीटर इन 10 सेकेंड्स, फ्री फॉल्स। एक भालू है वो फ्री फॉल कर जा रहा है, हाइट ऑफ 500 मीटर 10 सेकेंड में। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ द बियर, ये क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन। जो लोग मेरे पास पढ़ा उन लोगों के लिए नया क्वेश्चन नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े मेरे से उन लोग के लिए ये कुछ नया है। व्हाट इज द कलर ऑफ द बियर, भालू का रंग बताना है। भालू फ्री फॉल कर रहा फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 मीटर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द कलर ऑफ द बियर, भालू का रंग बताना है क्या। तो हाँ, तो इसमें सॉल्व कैसे करते थे, तो s बराबर हम लोग ऐसे करेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर पहले लिखेंगे। कितना गिरना है इसको, u कितना फ्री फॉल है, a अभी पता नहीं है, अभी निकालेंगे, और t दिया हुआ था। ठीक है, ध्यान से देखना सीखना, पहले भी पढ़ाए हो फिर भी देखो। तो ये कितना हो गया, 50 × 10, ये कितने बार में कट गया, 10 बार में। तो इस जगह पर एक्सेलरेशन देखो कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू ज्यादा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अभी क्लियर कट बताया गया, अर्थ पर कहीं पर भी अगर आप फ्री फॉल से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाल रहे हो और अगर वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा आ रहा है, अभी पढ़े हो हाइट डेप्थ सबसे कम आ जाता है, अगर ज्यादा आ रहा है तो वो केवल एक ही जगह पर पॉसिबल है, पोल पर। पोल पर केवल एक ही तरह का बियर मिल सकता है, पोलर बियर, और पोलर बियर अलग अलग कलर का होता नहीं है, पोलर बियर केवल व्हाइट कलर का है। मेजर चैंपियन क्वेश्चन है चैप्टर में। ठीक है, ये मैं 9th में भी पता था, 11th में भी,
मुख्य क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन में दम नहीं है, इस क्वेश्चन से हमें ये हमेशा याद रहेगा कि 9.8 अगर कहीं पर पार कर रहा है अर्थ पर तो वो पोल पर पार करेगा, ये बस याद करने का फंडा है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो नीट 2019 अभी मैं बता रहा था कि नीट के एग्जाम में ये वेट हाइट पोल वाला क्वेश्चन इक्वेटर वाला एकदम श्योर आने वाला है। मेंस एडवांस में लड़ाना थोड़ा मुश्किल है, बट स्कूल और नीट के एग्जाम में ये हाइट डेप्थ वाला श्योर आएगा, ठीक है। ये नीट 2019 का है। अ बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर 200 न्यूटन। अब हाफ वेट डाउन आ रहे हैं, आधा डाउन आ रहे हैं, वेट कितना होगा? इतना तो कंफर्म है कि कमेगा, अभी आपको बताया गया है, सब जगह में कमता ही है। तो 200 से कम तो 100 150 है, इसी में से है 100 ही आएगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेप्थ पर अभी आपको डिराइव करवाएगा, कितना था? g इंटू 1 माइनस डी बाई एम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मास तो सेम ही रहता है। ये वेट हो जाएगा जो कि हमें चाहिए डेप्थ पर, ये वेट हो जाएगा सरफेस पर, और ये d जो है वो r/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये r का r क्या है समझ में, ये कट गया। और ये वेटवा जो है वो सरफेस पर ये दिया हुआ था 200 है ना, और 1 में से 1/2 क्या तो आधा हो गया, 100 न्यूटन। नीट में एकदम आसान क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े कोचिंग का पैकेजेस वगैरह मत देखा करो, नीट में उसमें बेवकूफ बनाया हुआ रहता है, क्योंकि नीट में आना है क्वेश्चन आसान। उतना आसान क्वेश्चन के लिए बड़ा कोचिंग वाला चार्ज कर लेगा, 2.5 लाख 3 लाख रुपए चार्ज कर लेता है ही नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री में, यहाँ तक कि बायो में भी नीट में वो जो फीस डिमांड कर देते हैं बड़े कोचिंग वाले, उसका काम ही नहीं, उस रेंज में क्वेश्चन ही नहीं रहता है ना। तो इसको करो फटाफट। तो नीट 2018 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है मास ऑफ द सन, सन का मास बोल रहा है 10 टाइम्स अगर छोटा होता एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का वैल्यू 10 टाइम बड़ा होता, अगर ऐसा होता, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला बोल रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ वुड डिक्रीज, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड ऑन अर्थ होगा, यहां पर ऑन अर्थ होगा, वुड बिकम डिफिकल्ट। तीसरा रेन ड्रॉप्स विल ड्रॉप फास्टर ऑन अर्थ, ही होगा, और जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, ठीक है। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बताओ। इतना तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन अर्थ का है, स्मॉल जी का क्वेश्चन है ना। तो स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर का स्क्वायर। तो ये मास जो होता है वो उस प्लैनेट का होता है, जैसे अर्थ के मास का काम है, रेडियस अर्थ का जरूरत है, सन का मास से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ, ठीक है। तो ये हमें जो वैल्यू मालूम है वो है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो जी डैश आएगा वो ये जी बोल रहा है कितना टाइम ज्यादा होगा, इसके बारे में बोला ही नहीं है। अर्थ का मास के बारे में बोला ही नहीं, सन के मास के बारे में बोला, तो मैं क्या करूं, उसके मास से स्मॉल जी को कोई लेना देना नहीं, और रेडियस के बारे में कुछ नहीं बताया, ये उतना ही रह गया। तो ये 10 गुना क्या हो जा रहा है, जी डैश का वैल्यू जो है वो सीधा जो वैल्यू आप जानते हैं उससे 10 गुना बढ़ जा रहा है। नीट का क्वेश्चन है तो एक ही सही है, 10 को सोच के फायदा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा था, यहां पर लिखा था जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, यही गलत है, जी ऑन अर्थ विल चेंज, और गलत वाले पर ही टिक लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, गलत वाले पर ही टिक लगाना है, तो डी का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज एक बार याद कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, बट यूनिट डायमेंशन में पढ़ना था, 2 पाई रूट एल बाई जी। तो ये जी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो टाइम पीरियड का वैल्यू घटेगा, यही लिखा हुआ था घटेगा, लेकिन नॉट करेक्ट में मारना था। एक्चुअली में ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वॉकिंग ऑन ग्राउंड एक्सेलरेशन वेट पर डिपेंड करता है, ये डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि जी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो वेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, भार ज्यादा तो चलना मुश्किल, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और रेन ड्रॉप्स विल ड्रॉप फास्टर, गिरना जो है वो भी जी के ऊपर डिपेंड करता है, जी ज्यादा वेट ज्यादा ड्रॉप का तो जल्दी गिरेगा, तो ये स्टेटमेंट, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है।
यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन मारना इनकरेक्ट पर ही था, उस हिसाब से डी का आंसर जो है वो सही हो गया। ठीक है, तो नीट टूट के एग्जाम में आप लोग ऐसे ही थोड़ा इस तरह का कॉन्सेप्चुअल बातें फॉर्मूला को भी ठीक से आप करके चलें, बाकी सबको भी साइड साइड में थोड़ा सा लिख के रख लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बनाओ। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एटलीस्ट स्कूल एग्जाम में इस टॉपिक से श्योर है आना, क्योंकि ये बिल्कुल डेटा समेत एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, जैसे एकदम यही क्वेश्चन है एग्जाम में। हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऊपर लेकर के जाना है, कितना ऊपर, जिसके वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 36% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। रिड्यूसेस बाय 36% एंड रिड्यूसेस टू 36%, दोनों का मीनिंग में अंतर है। रिड्यूसेस टू का मतलब होता है 36% हो जाना, रिड्यूसेस बाय 36% का मतलब है 36% गया, लेकिन अभी भी 64% बाकी है, दोनों चीज में अंतर होता है। आ रहा है समझ में? इंग्लिश का मैं इंग्लिश पढ़ाना नहीं बैठा यहाँ। रिड्यूसेस बाय 36% का मतलब है अभी भी 64% जो है वो बाकी है, अभी भी 64% बाकी है। किसका? जितना सरफेस पर था उसके, 36% नहीं, रिड्यूसेस बाय है 36%। अरे समझ? हाइट वाला फॉर्मूला हम लोग देखे थे, हाइट वाला दो फॉर्मूला था, बट जहां पर ऐसे कंपेयर टाइप का हो उसमें पहला वाला लगाने के लिए बताया गया था। पहला वाला था जी आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये जो जी एच है वो कितना दे रहा है? 64/100। यही रिड्यूसेस टू 36% होता, TO2 36%, तो यहाँ 36/100 जी हो जाता। रिड्यूसेस बाय 36% है, तो बचा हुआ 64% हो जाएगा। ये खुद से करना एग्जाम में है, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगा वहां पर टीचर कैन नॉट हेल्प यू आउट। इससे कट जाएगा। अब स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। ये हो जाने वाला 8/10 और ये हो जाने वाला r/r प्लस h। अब ये 4 5 से कट जाएगा। हाँ करते हैं, 4r प्लस 4h 5r, r बराबर 4h, हमें h निकालना था। r/4, r दिया हुआ 6400 किलोमीटर है, बाई 4 दिस इज 1600 किलोमीटर। तो ये हाइट हमारे डेरिवेशन में कहां से होता है? सरफेस से ही होता है। पूछा क्या? हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ पूछा है। एग्जाम में बहुत चालाकी से सेंटर से पूछ सकता था, तो आंसर फिर 6400 प्लस 1600 उस तरह से हो जाता, वो देखना। अभी इसमें अबव द सरफेस ऑफ अर्थ पूछ रहा है, हमारे डेरिवेशन में h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारा काम इसमें बन गया। ठीक है, क्लियर? रिड्यूसेस बाय, रिड्यूसेस टू। हाइट वाले में दो फॉर्मूला कब कौन सा लगाना है उसको देखना ध्यान से, और हाइट पर भी घटेगा, डेप्थ पर भी घटेगा, पोल पर वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, इक्वेटर में बहुत ज्यादा कमेगा, बट सब जगह कमता ही है, इसलिए इक्वेटर वाला अलग से नहीं याद करना है। पोल पर बढ़ता है और सेंटर पर जीरो हो जाता है। अगर कोई ऐसा जगह है जहां पर आपका सेंटर है, वहां पर स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो जीरो। ठीक है, यहाँ पर पहला सेक्शन हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का खत्म। दूसरे सेक्शन से मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।